हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको 2011 का ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चंस है तो इसको मैं कराने चल रहा हूँ। देखिए, ये जो है आपका पॉजिटिव कहा है बनाने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं, सॉरी, यहाँ कंपैरेटिव कहा है, कंपैरेटिव बनाएंगे हम लोग, पॉजिटिव तो है ही ये। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको कंपैरेटिव बनाते हैं। तो देखिए कि हिज ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। इसका मतलब हुआ कि उसका भाई उतना बुद्धिमान नहीं जितना वह। तो हम कहेंगे कि इसका कंपैरेटिव में सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर ब्रदर, मतलब वह ज़्यादा बुद्धिमान है अपेक्षा अपने भाई के। ठीक, अब आप देखिए कि दूसरा वाला कह रहा है निगेटिव बनाइए। इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। अनलाइकली का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है? जो नॉट एक्सपेक्टेड होता है, जो असंभावित होता है, संभावित न हो, उसे अनलाइकली कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो बना लेंगे इट इज़ नॉट लाइकली। ठीक है, दैट राकेश विल हेल्प यू, तो ये इसका निगेटिव बन जाएगा। नॉट लगा दीजिए, अन को हटा दीजिए, लाइकली को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर दैन दैट ऑफ लोलैंड्स। इसका पॉजिटिव डिग्री कहा है बनाने के लिए। तो जब इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो देखिए ये जो दैट है वो दरअसल है क्या? एयर है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले आप ध्यान से सुनिए। द एयर ऑफ द लोलैंड्स, ठीक है, द एयर ऑफ द लोलैंड्स इज नॉट सो कूल। फिर लिखेंगे एज दैट ऑफ हिल्स। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि द एयर ऑफ द लोलैंड्स, लोलैंड्स की हवा, ठीक है, उतनी ठंडी नहीं है जितनी कि हिल्स की हवा। ठीक है, तो अब आगे देखिए। ओ दैट द डेजर्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस। इसका मतलब हुआ अरे रेगिस्तान मेरा रहने का स्थान होता। तो जो ओ दैट है उसे हम आई विश में चेंज कर देंगे, आई विश, फिर ये द डेजर्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस, फुल स्टॉप लगा देंगे। एसेटिव सेंटेंस कहा है बनाने के लिए, एक्सक्लेमेटरी का ये एसेटिव देखिए कहा है बनाने के लिए, तो इसको हमने बनाया। अब आगे देखिए क्या है कि ए मैप वाज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। इसका कहा है एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि हम हिम को इधर ले आएंगे, ही हो जाएगा। ही वाज, फिर ड्राविंग, ठीक है, ए मैप, ही वाज ड्राइंग ए मैप हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। हुड लाइक टू बी स्लेव, कौन दास बनना पसंद करेगा? तो हु का जगह पर नो बडी कर दीजिए, नो बडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव। तो आपका ये क्या कहा है कि असर्टिव सेंटेंस कहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहा है असर्टिव सेंटेंस। देखिए एक्टिव के बाद असर्टिव है, फिर पैसिव है। हाँ? अब देखिए द चिल्ड्रेन सैंग, क्या है कि द चिल्ड्रेन सैंग, बच्चों ने गाया द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप लिखिएगा द नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम, एंथम में जो इसका पहला लेटर है वो कैपिटल में करिएगा, ए का भी और एन का भी। ठीक है, द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रेन। ठीक है, अब देखिए टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट। इसका कहा है पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ लिखा है ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहा है तो इसको बनाएंगे नो अदर बंगाली पोएट इज सो ग्रेट एज टैगोर। जिन बच्चों ने पढ़ा है डिग्री उन्हीं को समझ में भी आ रहा होगा। फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे वन ऑफ द वाले का वेरी फ्यू से, तो वेरी फ्यू पॉपुलर गेम्स आर, सॉरी पॉपुलर गेम नहीं बोलना था, गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज फुटबॉल। ये तो रहा वेरी फ्यू। एक मैं आपको मोस्ट ऑफ अदर से भी बनाया हूँ, बताया था क्लास में, इसको आप समझिए। मोस्ट ऑफ अदर गेम्स आर नॉट सो पॉपुलर एज फुटबॉल, इससे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस पूछा है शट द डोर। इसका होगा लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। अब हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी, तो इसका निगेटिव कहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर निगेटिव पूछा है इसका, तो आप इसको बनाइए कि देखिए नो सूनर का प्रयोग करिए। नो सूनर हैड राम सीन मी व्हेन की जगह THAN दैन ही कॉल्ड मी लिख दीजिए, या नो सूनर डिड राम सी मी दैन ही कॉल्ड मी।
दोनों तरीके से करिए, हैड लगाइए सीन कर दीजिए, डिड लगाइए सी कर दीजिए, बाकी यहाँ देन लगेगा ही और बाकी का आगे वैसे ही रहेगा। अब देखिए द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, इसका क्या कहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसको बना दीजिए हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए इट इज ए वेरी फाइन पिक्चर, इसका भी एक्सक्लेमेटरी कहा है, तो व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए, व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए। टेक हिम होम का पैसो वाइस बनाना है तो ही शुड बी टेकन होम या लेट हिम बी टेकन होम। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।